नमस्कार। आज हमारे बीच गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, AK सिंह। और आज हम उनसे बात करेंगे उनके स्कूल के बारे में, नेतरहाट विद्यालय के बारे में, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है। एक महत्वपूर्ण विद्यालय बिहार के लिए। ओल्ड बिहार झारखंड जो जब दोनों कंबाइंड था, तो नेतरहाट विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जाता था। वहीं के वो स्टूडेंट रह चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने अतिथि का, अपने गेस्ट का परिचय देना चाहूंगा मैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल एक डॉक्टर हैं पेशे से। उन्होंने नेतरहाट विद्यालय से हायर सेकेंडरी किया और उसके बाद पटना साइंस कॉलेज से BA पार्ट 1, और फिर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH, जिसका एक नाम था, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था मेडिकल की पढ़ाई के लिए या मेडिकल की सुविधाओं के लिए। वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की और उसके बाद रेलवे मेडिकल सेवा में काफ़ी लंबे समय तक कार्यरत रहे। और कई रेलवे के बड़े बड़े अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर से लेकर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के रूप में उन्होंने अपनी अंतिम सेवा दी, कलकत्ता के एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल से। और उसके बाद करीब 30 से भी ज़्यादा वर्षों तक उन्होंने रेलवे में अपनी सेवाएं दी, रेलवे मेडिकल सर्विस में। और उसके बाद अभी वो जॉइंट डायरेक्टर के रूप में पटना के एक प्रसिद्ध अस्पताल रूबन अस्पताल में कार्यरत हैं। उन्हें क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी लंबा है और उनकी रुचि भी प्रैक्टिस करने में है, मरीजों को देखने में है। और मेरा कुछ इसमें व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कोविड के समय उन्होंने कई ऐसे मरीजों का को देखा है, फोन पर ट्रीटमेंट किया है। और इसी तरह वो अपना कार्य करते रहते हैं, चुपचाप करते हैं, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अनिल की और एक खासियत है कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए भी काफ़ी काम किया है, वहाँ के मेडिकल कोर के लिए काम किया है। और भारतीय सेना ने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से नवाजा भी है। तो आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल से, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं, जिन्हें खेलकूद, स्पोर्ट्स, वाद विवाद, म्यूजिक, बहुत सारी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट भी हैं। और आजकल वह म्यूजिक सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, खुद ही बिना किसी शिक्षक की मदद के। लेकिन आज की बातचीत का हमारा जो विषय है वो है नेतरहाट विद्यालय। नेतरहाट, जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जहाँ उनकी स्कूली शिक्षा हुई, एक बोर्डिंग स्कूल, एक आदर्श स्कूल, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और जिसकी स्थापना कुछ खास उद्देश्यों को लेकर बिहार के जो स्वप्न दृष्टा थे, जो राजनेता थे, जो आज़ादी के बाद बिहार में एक आइडियल स्कूल, एक आदर्श स्कूल की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने की थी। रांची से करीब 156 किलोमीटर वेस्ट, जैसा कि मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा है, एक पठारी इलाका था जो कि जंगलों से घिरा हुआ है, मतलब अभी भी। और वहाँ उन्होंने उसकी स्थापना की। और एक ऐसा स्कूल जो पारंपरिक जो चीजें हैं उसको साथ में लेकर भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के जो सबसे अच्छी चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, प्रगतिशील चीजों को लेकर चलना, छात्रों के या छात्राओं के बहुमुखी विकास की बात आजकल हो रही है। लेकिन उस वक्त 1954 में, मतलब 50 के दशक में, इन सारी चीज़ों को स्कूल में लाना और स्कूल में छात्रों
की शिक्षा के लिए उसकी व्यवस्था करना काफी महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे शिक्षकों की बहाली। उन्होंने शिक्षकों के लिए विशेष सैलरी और विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया। नेतरहाट विद्यालय के जो शिक्षक होते थे, जैसा मैं जानता हूँ, काफी प्रतिष्ठित होते थे और काफी पूरे ऑल ओवर इंडिया से उनका चयन होता था। तो डॉक्टर अनिल वहाँ 1964 में, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने दाखिला लिया। तो सबसे पहले उनसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि उन्होंने कैसे ये संयोग बना आपका उसमें जाने का, और कब? थोड़ा उसके बारे में बताएं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये नेतरहाट विद्यालय जाना मेरा मतलब एक संयोग की बात ही थी, क्योंकि बाद में मैंने जाना, जब मैं वहां चला गया, कि वहां जाने के लिए बहुत प्रयत्न करना बहुत लोग प्रयत्नशील रहते थे, बच्चे और उनके अभिभावक। और एक स्कूल पूर्णिया जिले में चलता था, काजा स्कूल प्रिपरेटरी स्कूल था नेतरहाट का। कुछ गाइड किताबें चलती थी, मगर ऐसा मैंने नहीं किया था। दरअसल मेरे पिताजी रेलवे की सेवा में थे, तो उनका 2 साल में 3 बार ट्रांसफर हो गया, बंगाल और बिहार। अच्छा। तो उन्होंने महसूस किया कि मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो कहा कि देखो, तुमको हम किसी एक चाहते हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल में, आवासीय विद्यालय में रखते हैं। तो इस तरह से मैंने वहाँ की प्रवेश परीक्षा दी, और 20 अक्टूबर 1964 को मैं वहाँ गया। पटना के स्कूल में मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 1 साल पीछे होकर गया। तो ये एक मेरे अभिभावक के नजर में ये जरूरत थी, और इस तरह मैं उस विद्यालय में मैंने प्रवेश लिया। तो अच्छा, तो आप तो एक डे स्कूल से गए थे, पटना के एक डे स्कूल से एक बोर्डिंग स्कूल में। एक महत्वपूर्ण बदलाव तो आपके जीवन में ये हुआ। दूसरा, ऐसी जगह पे था, खास लोकेशन उसका था, और वो स्कूल अपने आप में, हम लोग तो जब बच्चे थे, आप मुझसे करीब, मुझे लगता है 10 साल सीनियर होंगे, तो हम लोग बच्चे थे तो घरों में बातचीत होती थी पूरे बिहार में कि अगर सबसे अच्छा स्कूल कोई है तो नेतरहाट ही स्कूल है, जहाँ के बच्चे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा जो होती थी उसमें 10वीं की या 12वीं की, उसमें टॉप 10 में नेतरहाट के कितने बच्चे थे, ये एक आंकड़ा था। हालांकि हम लोग तो इससे ही जानते थे। आप चूंकि वहां पढ़े हैं तो आप उसके और कई आयाम के बारे में बताएंगे। तो हम लोगों के दिलो दिमाग पर नेतरहाट का बहुत असर था उन दिनों, खासकर। आजकल तो खैर शायद अब उतनी बात नहीं रह गई, मुझे लगता है। उस पर भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप जब शुरुआती दिनों में वहां गए, आप पटना से और घर से अलग, और फिर वहां जाकर कैसा महसूस हुआ और कैसा लगा? बिल्कुल, ये एक मेरी उम्र उस समय 10 से 12 वर्ष के बच्चे वहाँ चयनित होते थे, चुने जाते थे। तो मेरी उम्र करीब 11 साल कुछ महीने रही होगी। और मैं कभी अपने माता पिता से, परिवार से अलग नहीं रहा था, और लगता है अधिकांश बच्चों के साथ यही अनुभव रहा होगा। तो वहाँ बहुत बच्चे रोते थे, मगर खैर रोने की स्थिति मेरी नहीं आई, लेकिन घर की याद आती थी। तो पहला तो यह परिवर्तन हुआ कि घर से दूर गए, परिवार से दूर गए। दरअसल वो स्कूल की जो स्थापना हुई थी, तो जो वहाँ हॉस्टल थे वो आश्रम कहलाते थे, और आश्रमाध्यक्ष ही वहाँ अभिभावक के तौर पे होते थे, और उनकी जो धर्म पत्नी होती थी वो माता जी कहलाती थी। तो वो माता का धर्म भी निभाती थी। तो एक तरह से घर जैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन घरेलू वातावरण भी था, एक तरह की अनौपचारिकता कहिए भी का पुट था। और दूसरा जो अनुभव हुआ कि स्कूल में, पटने में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसके पहले भी छोटे छोटे विद्यालय में मैंने पढ़ाई की थी, भांति भांति के बुनियादी विद्यालय, हावड़ा शिक्षा सदन, ऐसे रेलवे का स्कूल खगौल में है, उसमें तो कुछ कुछ दिन। लेकिन परिवर्तन चूंकि ट्रांसफर होता था मेरे पिताजी का, तो काफी चेंज हुआ, मगर स्कूल बहुत तरह के मैंने देखे थे। वहां जाके जो देखा कि वो विद्यालय, पढ़ाई को हम लोग बहुत महत्व देते थे, कि पढ़ाई ही सब कुछ है। वहां जाके लगे किताब कॉपी तो अपनी जगह है, लेकिन और भी एस्पेक्ट्स हैं जो आप जिक्र भी कर रहे थे अभी,
कि सर्वांगीण विकास था। तो जैसे मैंने कभी मैं तो दौड़ने का कभी वातावरण नहीं था, घर में कोई खेलता नहीं था, खिलाड़ी नहीं था मेरे घर में। मैं सोता था, उठता था, खाता पीता था, और जो पैदल चले। वहाँ दौड़ने की कोई ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं दी गई, लेकिन खेल कूद का माहौल था कि सुबह सुबह 5 बजे वहाँ की दिनचर्या होती थी कि सुबह 5 बजे तैयार हो जाइए, और कितनी भी ठंड हो उसमें दौड़ते हुए जाइए। और फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, पीटी आधे घंटे की। पीटी के बाद फिर दौड़ के आइए, स्नान वगैरह करिए, फिर सफाई हम लोग करते थे खुद अपनी क्रमवार। जैसे 4 बरामदा है तो बरामदा 1, कमरा 1, भोजनालय, शौचालय, इस तरह से हाथ से हम लोग सफाई करनी पड़ती थी। खाना वाना जो परोसना, वो फिर थाली साफ करना, सबों की। हम लोग जितने 24 करीब रहते थे, 20 से 24 बच्चे एक आश्रम में, तो क्रमवार सभी लोग सबों की थाली साफ करते थे। तो इस तरह से सफाई का कार्य, भाग दौड़, खेल कूद शाम में 4 से 5। तो पढ़ाई के अलावे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटी जो है, उस पर भी काफी जोर था कि सर्वांगीण विकास हो। तो ये एक नया अनुभव था। और दूसरी बात, तो हम लोग खादी पहनते थे, जो कपड़े थे खादी के कपड़े थे। और बिल्कुल अलग तरह का अनुभव रहता था। और हम लोग रात में करीब 9:30 बजे में समझ में आ जाता है, बत्ती बुझाओ, जो बिजली मंत्री हुआ करते थे, जो बोलते थे बत्ती बुझाओ, तो किसी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती थी तो और कुछ करे, सो जाते थे। अच्छा। और रात में उसके बाद पढ़ना भी वहां पे मना था, बत्ती नहीं जला सकते, बत्ती बुझाओ मतलब लाइट्स ऑफ। तो इस तरह का था। प्लस प्रकृति से हम लोग का वहां पर एक अजीब, उसके पहले तो भीड़ भाड़ ये देखा, बड़े शहर का भी देखा है, मगर वहां पे चारों ओर जंगल है, बियाबान है, हवा चलती थी। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे जाते थे पीटी के लिए। तो जितने भी बच्चे अभी भी याद करते हैं, हम लोग मिलते हैं पूर्ववर्ती छात्र कभी, तो उन दिनों को याद करते हैं कि चीड़ पाइन के पेड़ लगे होते थे, साए साया हवा चलती थी। तो एक अजीब तरह का अनुभव था। और वो हम लोग के दिलो दिमाग पर भी याद आती है। 4 साल से गुजर गए, लेकिन अभी भी याद आती है उन दिनों की। तो ये परिवर्तन था।